आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेके आया बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक्सेल के थ्रू अपने जो भी सेल परचेज है उसको बिजी में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जिसको कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सेल और परचेज दोनों ही सेम तरीके से होते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास सेल का डेटा है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये इम्पोर्ट होता है। तो सबसे पहले जी आपके पास एक शीट है, सपोज़ कीजिए ये शीट है आपके पास में, ठीक है। आप सबके पास ये शीट जो है मेरे पास इस तरीके से है, जैसे कि बिल है उसमें अलग अलग आइटम्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं। तो मुझे इस तरीके से चाहिए। आपके पास शायद ये ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास आइटम्स ना हो, टोटल सिर्फ आपके पास एक ही आइटम हो। तो शायद ये शीट आपके पास ऐसे भी हो सकती है, मेरे पास ऐसे है। तो ये तो बहुत आसान है शीट को करना, बट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऐसी एक बहुत ही स्पेशल शीट को किस तरीके से आप जो है आसानी से कर सकते हैं चेंज। तो चलिए मेरे साथ बने रहें। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर पूरे डेटा को, एक रो को जिसमें नाम और आइटम्स लिखे हैं, उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लूँगा जी। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद मुझे वाउचर टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरी टैक्स फ्री की सेल है तो मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ। और अगर टैक्सेबल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो टैक्स फ्री में जो होता है आपको पता है, जैसे कि बिजी में अगर आप जाएंगे तो बिजी के बाद जो सेल टाइप आपको आता है टैक्स फ्री का, वो आपको आता है लोकल एग्जम्प्टेड। जैसे मेरे पास ये है, ठीक है जी। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, शायद 1 सेकेंड। ये शायद कॉपी नहीं हो रहा, 1 सेकेंड मुझे, क्योंकि आपको इसको पर्टिकुलर उसी फॉर्म में रखना है जिस फॉर्म में ये है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ से और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं लास्ट तक जो है पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि मुझे डेटा जो है मेरा इसी फॉर्म में चाहिए यहाँ पे। और मेरी एंट्रीज जो है सारी लोकल की हैं। आपकी ये सेंट्रल या अलग अलग तरीके की भी हो सकती है, 5%, 12%, 10%। तो आप उस तरीके से इसको यहाँ रख सकते हैं, पर्टिकुलर अपने आइटम के सामने आप लिख सकते हैं। तो मेरी सिंपल यही है, ठीक है जी। अब इसके बाद जी मुझे क्या करना है, मुझे सारी डेट्स यहाँ पे चाहिए और मुझे बिल नंबर जो है यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको जो है सिंपली इक्वल्स टू ऊपर वाली कॉलम को रो को सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा। सेम कॉपी करके मैं यहाँ कर दूँगा। जैसे आपके पास हो आपके पास डेटा, आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको पर्टिकुलर फंक्शन को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इस सारे को सिलेक्ट करके ब्लैंक को सिलेक्ट करूँगा सिर्फ, ये देखें। और इसको मैं लास्ट तक जाके मैं इसको शॉर्टकट के थ्रू कर रहा हूँ, आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैं इसको इस तरीके से कर दूँगा, तो और बोल्ड भी कर दूँगा साथ में। और आपको दिखाता हूँ कि ये देखें फ़िल्टर के थ्रू कैसे मेरी डेट्स जो है प्रॉपर लग गई हैं, फॉर्मेट में आ गई हैं। ठीक है जी, 10 के आगे नीचे 10 आ रही है और 15 के नीचे 15 आ रही है, जैसे कि आपके आइटम्स है बिल नंबर के बाद। उसी तरीके से मैं सेम स्टेप करूँगा अपने बिल नंबर के साथ में। वही फ़िल्टर को अपने पास रखना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट एल करना है, या अगर आपको फ़िल्टर लगाने का और कोई तरीका आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इन सारे को छोड़ के सिर्फ ब्लैंक को सिलेक्ट करके और ओके करेंगे। और इसको लास्ट तक जाके इस तरीके से जो है आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है जी। और अगर आप देखें तो ये प्रॉपर आ चुका है उसके हिसाब से। अब आपको करना क्या है कि मुझको जो है सबसे पहले ही जो मैंने फंक्शंस लगाए हैं, सबसे पहले इनको हटाना है, ताकि अगर मैं फ़िल्टर हट लगाऊँ तो ये ख़राब ना हो। कंट्रोल सी करेंगे और DSV करेंगे तो आपका पे स्पेशल का फॉर्मूला आ जाएगा, जैसा आपको पता है। और ओके करेंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जी हमें इसमें कोई पे स्पेशल करते हुए इसको डेटा को अपना फॉर्मूला जो है हटाना है, ताकि मेरे सारा फ़िल्टर के थ्रू मेरा डेटा ख़राब ना हो। ठीक है जी। अब मुझे सिर्फ ये एंट्रीज चाहिए, ये नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरा बिजी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो वही अपना आपको फ़िल्टर रखना है। मैं बार बार हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है उस तरीके की। आप कर सकते हो, लगाते हुए भी कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, इन सभी एंट्रीज को सिलेक्ट करना है, सिर्फ ब्लैंक को छोड़ देना है। सेव करेंगे और इन सभी एंट्रीज को आप ऑल्ट की डी के थ्रू डिलीट मार देंगे, ठीक है जी। और आप आपके बचेंगे क्या, ब्लैंक एंट्रीज। 1 सेकेंड, एक फार्मूला अभी और लगेगा, मैं आपको बताना भूल गया। अभी तो मैंने ये सिर्फ किया है, मुझे यहाँ पे ये भी चाहिए, क्या कहते हैं, आपका नाम भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है जी। तो नाम के लिए जो है हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे,
मैं एक बार पीछे जाता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे हम नाम को भी चेंज करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया तो मैं सेल वाला रख के और ये सारा डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे नाम का कॉलम जो खाली हो जाए। जैसे कि आप ये देखेंगे, देखिए खाली हो गया नाम वाला कॉलम। अब वो सेम फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी लगाना है जो कि यहाँ लगा है। ठीक है जी, देखिए इसने नाम उठा लिया है, कॉपी पेस्ट करना है सर, और कुछ नहीं करना है आपने। अब उसको कॉपी करना है आपने, वही सेम चीज़ दोबारा रिपीट करनी है, रिपीटेड है। तो अगर आपके पास आसान डेटा हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, मेरे पास थोड़ा सा टफ है तो मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ। ये मैंने ब्लैंक को सिलेक्ट किया, ये मैंने सारा लास्ट तक जाके सारा का सारा जो मेरा डेटा है, सॉरी मेरा कॉपी हट गया शायद, कॉपी किया, ब्लैंक हटाया, सिर्फ ब्लैंक को रखा, सॉरी, ओके किया, लास्ट तक गए और इसको जो है एंटर किया। अब मैं इसको इस तरीके से करता हूँ तो इससे होगा क्या जी, आपके सारे नाम आ जाएंगे, आपका सारे आपके आइटम आ जाएंगे नाम के सामने, और इस तरीके से आपके बिल नंबर भी आ जाएंगे जो आप चाहते हैं। तो बिल नंबर में भी सेम पैटर्न हम अप्लाई कर देते हैं। आप देखें सेम वही मैंने कॉपी किया, मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने कॉपी किया फार्मूला, पेस्ट किया, और कॉपी कुछ नहीं है, सिर्फ इक्वल टू और आपको एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, और इसको कॉपी किया आपने, सेम वही रिपीटेड, ब्लैंक को सिलेक्ट किया और इस तरीके से आपने ये सारा जाके सेव कर दिया। मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ ताकि मुझे दिख जाए, ये मेरा तरीका है, आपका डिफरेंट हो सकता है। सॉरी, तो आप इस तरीके से जो इसको कर सकते हैं। अब मुझे क्या है, अब मुझे ये चाहिए ब्लैंक वाले हटा देने हैं। ठीक है जी, सॉरी ये वाले हैं ना, मुझे हटा देने हैं क्योंकि मेरा जो डेटा है यहाँ पे है ब्लैंक वालों में। तो मुझे ये सारे सिलेक्ट करने हैं, ब्लैंक वाले को छोड़ देना है और इन सबको सबसे पहले वही पे स्पेशल भूले नहीं, मैं बोल रहा हूँ बार बार, आप लोग ना भूले, Ctrl+C और DSV एंटर। बस कितना आसान है, देखें कितनी आसानी से ये हो जाता है। और लास्ट में जाके ब्लैंक को छोड़ना है, बाकी सबको सिलेक्ट करना है और इस सारे को डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट हो गया जी, ये आ गया जी आपका डेटा आपके नाम के सामने, आपके बिल नंबर के सामने, वजन आ रहा है और आइटम आ रहा है और रेट आ रहा है। अब इसको बस आपको एक्सेल के इस फॉर्मेट में जो कि किसी ने बताया है उसमें आपको पेस्ट करना है। आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको जाना है डेटा में, आपको जाना है इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल में। यहाँ पे आपको सेल सेलेक्ट करना है, आपका परचेज हो तो परचेज भी कर सकते हैं, एंटर करना है। इसको फॉर्मेट को आप बना सकते हैं, जैसे मैंने बना रखा है। अगर नहीं बना रखा तो आप बना लें प्लीज़। यहाँ जाएँ कन्फिग्रेशन में, कन्फिग्रेशन में जाके सेल पे एंटर करें। यहाँ पे आपका कुछ नहीं आ रहा होगा, मेरा बना हुआ तो आ रहा है। तो आपने बस सिंपली करना क्या है, सेल पे रखते हुए ऐड फॉर्मेट करना है। जैसे मैं आपको दूसरा को दिखाता हूँ, S2, और इस तरीके देखें S2 आ गया। ठीक है, मुझे S2 नहीं चाहिए, मुझे S1 चाहिए जी। तो S1 पे गया, मैंने कन्फिग्रेशन में गया। अब जो है जी मेन आपका सेटअप आ जाता है आपके सामने, जो आपको बड़े ध्यान से करना है। इसमें अगर आपने गलती करी तो आपका सारा डेटा ख़राब हो जाएगा और आप जो है इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे अपने एक्सेल शीट को बिजी के अंदर। तो जी आपने क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग ही, कॉलम के अकॉर्डिंग ही अपने डेटा को रखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक्सेल शीट है, ये मेरी दूसरी शीट ले रहा हूँ। सबसे पहले सॉरी, ये वाउचर सीरीज़ कर रहा था, वाउचर सीरीज़ मेरी मेन रहेगी, ये आप सब लोग जानते हैं अगर आप बिजी यूज़ करते होंगे तो। इसके बाद इसमें मेरे पास डेट आ गई, फिर कह रहा है कॉलम सी में बिल नंबर। ठीक है जी, कॉलम डी में मेरा है जी सेल्स टाइप, जो आपको पता था मैंने एग्जम्प्ट जो लिखा है आपका 5% है, 12% हो सकता है। पार्टी का नाम आ गया जी, मैं इसको सिंपली बना रहा हूँ। MC नेम, ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या होता है, बड़े ध्यान से करना है, अगर आप इसमें गलती करते हो तो ख़राब हो जाएगा। आइटम का नेम आ गया, इसके बाद जी आ गया आपका क्वांटिटी, फिर आ गया जी आपके पास में यूनिट, फिर आ गया जी आपके पास प्राइस, फिर लास्ट में आपके पास आ जाता है जी अमाउंट। तो ये इस तरीके से आपको कॉलम्स में रखना है। और प्लीज़ मेक श्योर करें जिस तरीके से ये कॉलम्स हैं, ये जो नाम लिखे हैं सेम इसी तरीके से होना चाहिए और आपका डेटा भी इसी फॉर्मेट में जाएगा। और आप देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं उठाता हूँ जी डेट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने कॉपी किया, मैंने
इसको पेस्ट कर दिया। मेरा फॉर्मेट अलग आता है, Ctrl+Shift+3 करेंगे तो डेट ठीक हो जाती है जी, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। पहले इसको आप यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है जी। अब बाहर आ जाएं आप। अब पहले अपने डेटा को एक्सेल को प्रॉपर तरीके से सेट करें। बिल नंबर पूछ रहा है जी आपसे, वो बिल नंबर आपने अपने सारे ही उठा लेने हैं, ठीक है। अब आप सोचेंगे डुप्लीकेट डबल डबल है, क्योंकि मेरे पास आइटम की 2 वैरायटीज़ हैं, या जैसे 3 है तो 4 हैं, इस तरीके से अलग अलग हैं। तो ये इस तरीके से रोज़ बन जाएंगी जी। ये मेरा बिल नंबर कॉपी हो गया जी, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसके बाद मेन जो आपको कहता है, आपने बस यहाँ पे क्लिक करते हुए डबल एंटर करना है, और ये देखें आपका लास्ट तक कॉपी हो जाएगा। मेन सेम रहेगा, इसमें डेट आ गया, बिल नंबर आ गया। इसके बाद आपका पर सेल टाइप आ जाएगा जी। सेल टाइप क्या है जी, मैंने आपको बताया था, ये जो आप सिलेक्ट करेंगे 5%, 12% एग्जम्प्ट जो भी है आपका, वो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा जी पार्टी का नाम, जिसके लिए हमने इतनी मशक्क़त करी है। तो ये आपका जी आपका पार्टी का नाम। अब आता है जी हमारे पास क्या, एमसी के लिए। चलिए सबसे पहले हम और भी थोड़ा सा इसको सेटअप कर लेते हैं। हम जाते हैं आइटम के नाम पे। आइटम का नाम जैसे कि आपको पता है मेरे पास ये राइस है, आपके पास डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे नीचे देखेंगे तो नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट कर सकते हैं। तो मेरा ये टैक्स फ्री है वैसे तो मैंने इसको टैक्स फ्री को सारा कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया नेम पे। आप प्लीज़ देखें, जैसे भी मैं डेटा कर रहा हूँ तो मेरा डेटा सारा फॉर्म में है, और प्लीज़ गड़बड़ ना करें। यहाँ अगर आपने गड़बड़ कर दी तो आपकी पूरी शीट बेकार आ जाएगी और आप इसको इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से करें। अब यहाँ मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ जी, ये मेरी क्वांटिटी आ गई, कॉपी किया, वहीं गए, Alt+ESV एंड एंटर, ठीक है जी। अब इसके बाद जी इसका प्राइस पूछ रहा है आपसे, वो प्राइस क्या जी, रेट, जो आप सबको पता है ये रेट है जी इसका। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट, और इसी तरीके से इसका अमाउंट अगर है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस कर सकते हैं। नहीं है, जैसे मेरे पास है तो ये देखें, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जस्ट, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब आता जी यूनिट में मैं आपको बिजी में लेके चलता हूँ। सबसे पहले इसी में सेल के वाउचर में जब भी आप जाएंगे देखें ये रहा, जिसमें कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। तो यूनिट में जैसे जी मेरे पास राइस है, राइस वो क्या है जी, यूनिट केजी। तो जी मेरा है यूनिट केजी। आपका क्विंटल्स भी हो सकता है, पीसेस भी हो सकता है, तो आपने उस तरीके से लेना है जो आपका हो। तो ये शुरू से लेकर आगे तक हमने पेस्ट कर दिया, जिस तरीके से भी आपका हो, पीसेस हो तो उसके सामने पीसेस लिख देना इस तरीके से। आप जी आता है MC नेम मेन, ये है जी हमारा स्टॉक जहाँ से जनरेट होता है बेसिकली। किसी में आप जाएँ, आपका ये मेन सेंटर है, इसे कहते हैं MC। तो ये मेन स्टोर है जी, ठीक है। ये आपने इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना, कॉपी कर लेना है, और यहाँ आके पेस्ट करते हुए इसको सारा ड्रैग कर देना लास्ट तक। देखें अब ये जो मेरा डेटा है प्रॉपर फॉर्म में रेडी है अपलोड होने के लिए। आप सिंपल भी कर सकते हैं, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है जी। अगर आपने ये सिलेक्ट किया है, इस तरीके से किया, तो ये अपलोड होगा। अब चलते हैं जिसको अपलोड करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एडमिनिस्ट्रेशन में डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाके इंपोर्ट वाउचर इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल करेंगे, यहाँ पे सेल सेलेक्ट करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया था अभी कॉन्फ़िगर करके कि आप इसको सेव करेंगे। अगर आपके पास पहले कुछ डेटा है और आप चाहते हैं कि उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इस पर भी क्लिक कर दें, नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ दें। मेरे पास डेटा नहीं है फिलहाल, तो मैं इसे मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आप क्रिएट न्यू मास्टर पर जाएंगे, तो आपका जो पेरेंटल ग्रुप होगा लेजर का, वो क्या होगा जी, परचेज सेल कर रहे हैं तो संडे डेटर, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ठीक है जी। और आइटम जो होगी जनरल में जाएगी, और ये जाएगी जी स्टोर में। अगर गोडाउन हो तो गोडाउन कर ले, नहीं तो स्टोर कर ले। मेरे पास स्टोर है तो मैं स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो इस तरीके से करेंगे। और अब देखें जी आपकी जो इनवॉइस की बॉडी होती है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ एक बार, तो आप गए सेल में, ये आपकी डेट आ गई, इस तरीके से वाउचर नंबर आ गया, सेल टाइप आ गया, पार्टी आ गया, मेन आ गया, यहाँ पे आपके आइटम आ गई, यहाँ पे आपका टैक्सेस भी हैं। देखें अगर आप टैक्स चाहते हैं टैक्स भी आपका हो, तो बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ करना ये है कि टैक्स रेट पे सिलेक्ट करना है, टैक्स अमाउंट करना है, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स रेट के हिसाब से, ठीक है जी। और यहाँ पे जो है आपको टू सेलेक्ट करना है, जैसे मेरा CGST है, GST है, और इसको कर देना है जी 2.5%। आपका अलग हो सकता है, A करना है, SGST करना है, 2.5 करना है, इसको B करना है। ऐसे करते हुए ये आपका रेडी है।
मेरे पास वैसे एग्जाम है तो मुझे ज़रूरत नहीं करने की, बट अगर आप इसको ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब आपको इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है। सेव करने के लिए जो देखें जी, सेव एज पे गए, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ताकि मुझे दिखती रहे कि क्या हो रहा है, गलत काम ना हो और मेरी प्रॉपर फाइल सेव हो। मैं इसे सेल्स के नाम से सेव करता हूँ। मैंने सेव कर दीजिए फाइल। अब मैं फाइल को बंद कर देता हूँ। ठीक है जी, ये रही मेरी फाइल। अब मैंने फाइल खोल ली। अब जो है मुझे करना क्या है, बिजी पे जाना है। अब ये आपको बड़े ध्यान से देखना है जी। सबसे पहले आपको इसको पाथ देना है। सबसे आपको पाथ देना है इसका। ये आपने इसका पाथ बनाया, ये मेरी फाइल है जी, इसको मैंने सेव किया, ओपन किया। ठीक है, अब देखें, ये देखें जितनी भी आपके शीट्स हैं, जो मेन डाटा आपका था वो आपको शीट सेलेक्ट करनी है। शीट नंबर 1, 2 सपोज कीजिए, अगर यहाँ एक और हो 3 हो, बट आपका डेटा तो 2 में है ना, 1 में, तो आपको इसको शीट नंबर 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखना है शीट नंबर क्या है जी, 2। डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है जी मेरा, रो नंबर 2 से। रो नंबर 2 सेलेक्ट किया। और डेटा मेरा एंड कहाँ हो रहा है जी, डेटा मेरा एंड हो रहा है यहाँ पे, शीट रो नंबर 630 पे, 630। अब आपका सारा काम हो चुका है, डन है डेटा इंपोर्ट होने के लिए। आपने बस इस फाइल को सेव करके बंद कर देना है। अगर खुली होगी तो ये डेटा इंपोर्ट नहीं होगा। अब आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है, भगवान का नाम लेना है क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है ये। तो देखें, मैंने जैसे ही ओके किया, फाइल को ओपन कर रहा है और मेरा डेटा इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। तो ये देखें तरीका है आपका प्रॉपर सेल परचेज को इंपोर्ट करने का, जो कि आपको शायद अभी तक बहुत कम वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो प्रॉपर वे में बताती हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आपको कि मैं इसको प्रॉपर वे में आपको समझाऊं। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो नो डाउटेडली आपका जो डेटा है एक्सेल में वो प्रॉपरली आपका टाइम बचाते हुए बिजी में सेव हो जाएगा। और आपके कई दिनों की मेहनत, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि 600 एंट्री अगर मैं करने बैठूं तो मेरा पूरा दिन चला जाएगा और बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी। तो इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा और आपका डेटा जो है बहुत ही आसानी से सेव होगा। जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतना टाइम लेगा ये अपलोड होने में, क्योंकि बिजी प्रॉपर रीड करता है फॉर्मेट को, प्रॉपर फाइल को अपलोड करने में समय लेता है। तो इस तरीके से देखिए जी अपलोड हो रहा है। अगर यहाँ कोई एरर होगा तो आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो अगर ये एरर ना हुआ तो आप जो है इसको आराम से कर सकते हो। तो इस तरीके से जो आपका डिटेल है वो प्रॉपर फॉर्म में अपलोड होना शुरू हो चुका है। समय ले रहा है ये, बहुत ही कन्वीनियंट वे है बिज़ी में काम करना। देखिए जी, मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ अकाउंट्स फील्ड में, बट मुझे जितना मज़ा बिज़ी में काम करते हुआ है, मे बी आप सब मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, इतना मज़ा मुझे टैली में नहीं आया। क्योंकि बिज़ी जो है बहुत आसान है, इसमें बहुत आसानी से जो है डेटा इंपोर्ट हो जाता है। और टैली में इंपोर्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ परचेज़ करना पड़ता है, टीडीएल समथिंग्स, तो वो थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है। मेरे पास एक क्रैक वर्जन है तो इसमें ऐसे हो रहा है। अगर आपके पास प्रॉपर टैली हो, प्रॉपर वर्जन हो, तो उसमें भी आप इसी तरीके से सेम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं और आपका डेटा जो है चुटकियों में जो है इंपोर्ट हो जाएगा और आप जो है अपने काम को बहुत ही आसानी से और सटीकता से, जिसको कहते हैं, कर सकते हैं। बट आपको करना सिर्फ ये है कि आपको इस इंपोर्ट फॉर्मेट का, जो कि मैंने आपको यहाँ S1 में दिखाया था, इसका कॉन्फ़िगर करते हुए प्रॉपर ध्यान रखना है। सारे सेल्स को, सारे कॉलम्स को एक्सेल में वैसे ही रखना है जैसे इसमें दिखाया गया है और आप जो है इसको प्रॉपर कर सकते हो। और आप जो है इसको प्रॉपर जो है इस तरीके से कर सकते हो। मीनवाइल अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आपका डेटा है अगर प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप अगर वो शीट मुझे भेजें तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसा होता है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशनल सब्सक्राइब का बटन हमारे लिए इतना मोटिवेशन देता है कि हम जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और आप सबको इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं और आपके जो मुश्किल काम है उनको आसान करने की कोशिश करते हैं। तो देखें कितना लंबा टाइम ले रहा है ये अपलोड होने में, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हैं, बहुत सारी, और आपको पूरा दिन जाता है इन चीज़ों को करने में, जो कि बिज़ी के थ्रू मेरे हिसाब से मुश्किल से हमने आधे घंटे या थोड़ा सा ज़्यादा समय लेके कर दिया है। छोटी फाइल्स को तो ये सेकेंडों में अपलोड कर देता है, तो बड़ी फाइलों में थोड़ा सा टाइम लगाता है। आप सब भी कोशिश करें कि इस तरीके से अपने डेटा को पहले
प्रॉपर मैनेज करना, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है फ्यूचर में। तो देखिए अभी तक सिर्फ 50% हुआ है। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपको ये प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको शॉर्ट में काट के भी दिखा सकता था, वरना कई लोग कहते हैं कि नहीं जी ये तो आपने कैसे कर दिया, अचानक हो गया। नहीं, तो ये मैं आपको प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ ताकि आप देखें कि कैसे मेरा प्रॉपर डेटा जो है अपलोड हो रहा है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, जैसे मैंने आपको पैटर्न बताया था उसी तरीके में आपको ये सब कुछ करना है। बेसिकली मुझे हुआ क्या कि मेरा ये कुछ डेटा था जो कि टैली में था, बट मुझे जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मैं चाहता था कि बिजी में करूं। तो मैंने इसका सारा का सारा डेटा उठा के जो है सेल इंक्लूडिंग परचेजेस जो है, अगर आप देखेंगे जो ये एंट्रीज़ है तकरीबन मैं आपको दिखाता हूँ। परचेज़ की 340 के आसपास और 250 एंट्री पेमेंट्स वगैरह की बैंक बेस भी हो जाता है। इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के डालूंगा अपने चैनल पे, जो मैंने अपने यूट्यूब के दूसरे चैनल पे भी डाली हुई है, इस पर भी मैं डाल दूंगा वो वीडियो। वो भी बहुत आसान है करना। तो सेल की देखेंगे अगर आप 387 एंट्री, जो कि सेकेंडों में जो एंट्री जो है अपलोड हो जाएगी बहुत ही आसानी से। देखें अपलोड हो रहा है, 62% हो चुका है। जल्दी ये आपके सामने प्रेजेंट होगा डेटा इन अ करेक्ट फॉर्म। तो बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बकायदा इससे मिला के भी दिखाऊंगा टैली से जो मैंने अपलोड किया। परचेज में पहले कर चुका हूँ, सेम पैटर्न है, आप लोग भी कर सकते हैं। और सेल मैंने किया नहीं था तो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया मैंने। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से और कन्वीनियंटली और एक प्रॉपर फॉर्म में जो अपने डेटा को ले जाके बिजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और प्रॉपर आप बिजी के सॉफ्टवेयर का बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मेरा डेटा 70% हो चुका है। अभी भी देखें ये एंट्रीज चल रही हैं, क्योंकि देखिए कितनी एंट्रीज होती हैं, कितनी एंट्रीज जो कि बहुत ही आसानी से ये देखो उठा रहा है। अगर आप भी एक भी स्टेप स्किप करेंगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर कि आप प्रॉपर वीडियो देखें ताकि आप प्रॉपरली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निजात पा पाएँ और अपनी जो प्रॉपर बिजी में डेटा है इंपोर्ट कर पाएँ। देखिए 77% हो चुका है ये डेटा, 78, लगभग 78% डेटा अपडेट हो चुका है इसके अंदर बिजी के सॉफ्टवेयर में। और कंटिन्यूसली ये हो रहा है अपडेट। आपको प्रॉपर ध्यान रखना है शीट का, रो का कहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि डेटा ही वहीं तक उठाएगा। अगर सपोज कीजिए आपने आज 610 कर दिया होता तो ये 610 रो तक ही उठाता, 630 तक नहीं उठाता। और शीट को जो है प्रॉपर उतना ही सिलेक्ट कीजिए जितना आपका डेटा है, अदरवाइज़ ये जो है प्रॉपर वे में इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपको और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इतना सारा डेटा अगर आप डाल देते हैं और वो गलत डल जाता है और उसको डिलीट करने में बिज़ी बहुत समय लेता है, बहुत समय लेता है बिज़ी इसको डिलीट करने में। तो मेक श्योर करें जब भी आप इसमें डेटा इंपोर्ट करें आपकी शीट जो हो प्रॉपरली मेंटेन्ड हो, प्रॉपरली सेट हो चुकी हो उसमें अपडेट करने के लिए एज़ पर दिस फॉर्मेट जो कि एक्सेल का बिज़ी ने बताया है, जो बिज़ी को रिक्वायर्ड है। तो जी देखिए 93% डेटा हो चुका है। ठीक है जी, ये मेरा डेटा जो है 100% अप्रोक्सीमेटली होने वाला है। 96, 97, ये देखें मेरा डेटा जो है 100% देखें मेरा डेटा जो है अपडेट हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ स्किप करते हुए, जब मैं जाऊँगा अपने, पहले मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी आदत है हमेशा बिजी करने की, क्योंकि इससे अपडेट करने से आपका डेटा प्रॉपर सिंक हो जाता है। और ये देखें मैं गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये देखिए जी ये सेल जो है ऑटोमेटिक चेंज हो चुकी है मेरे टैली के प्रॉपर डेटा से। सारी फिगर्स जो हैं देखेंगे अगर आप तो मैच हो रही हैं। मेरा स्टॉक भी इसने बना दिया, ये देखें प्रॉपर स्टॉक बन चुका है, सब कुछ आ चुका है इसके अंदर। देखें एक एक एंट्री जो है सेल की अपडेट हो चुकी है बिल नंबर वाइज। ये देखें जी इस तरीके से
तो कितना आसान है ये, जैसे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं